नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन के नियमों के साथ ही आखिरकार कानपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव अधिकारियों की कमेटी की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए अलग सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। बार एसोसिएशन चुनाव में कुल 5271 मतदाताओं के हाथ में फैसला है और वोटिंग के लिए 12 बूथ बनाए गए हैं। ये बार एसोसिएशन कानपुर का ये वार्षिक चुनाव है जो 52 से 71 मतदाताओं जो है 77 प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं उनके भाग्य का निर्धारण करने जा रही है। आज वो मतपेटियों में बंद हो रहा है। उन्हीं का चुनाव है। विभिन्न पोस्ट पे चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल कितने लोग कानपुर बैठे हुए वोट डालने सीओपी आया हुआ है? हाँ, इसमें कितने लोग वोट डालने के हकदार सीओपी धारक जो भी अधिवक्ता हैं, जो सूची बनी हुई है, जिसके चंदा जमा हुए थे, माननीय एल्डर कमेटी के सदस्यगण जैसे कि धर्मवीर सिंह गौड़ जी है, अब्दुल गफ्फार जी है, उमा शंकर गुप्ता जी है, वेद प्रकाश आर्य जी है और उनके सहयोगी सुशील कुमार वर्मा जी हैं और भी जो लोग हैं अब जो तैयार किए थे उसके अनुसार उसका प्रकाशन कराए, उसमें आमंत्रित किए। जिसका छूट गया है वो अपना नाम जुड़वा ले। जो दिए हैं सीओपी धारक तो उनका सब नाम जुड़ा है, जिसमें 52 से 71 लोगों का मतदाता बनाया गया है। 52 से 71 लोग अपना मत अपना मत दे रहे हैं। आज बार एसोसिएशन का चुनाव 77 प्रत्याशी जो विभिन्न चुनावों पर लड़ रहे हैं और यही पूरी व्यवस्था आप लोग देखे होंगे। कोरोना काल में जो भी सुविधाएं होती है वो देने के प्रयास किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग, पब्लिक फिजिकल डिस्टेंसिंग की प्रोविज़न किए गए हैं। 12 बूथ बनाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई गई है कि वो वरिष्ठ अधिवक्ता आके दूसरे एरिया में दे और लोग दूसरे एरिया 12 बूथ बना के अलग अलग एरिया में दे दिया गया और उसका सुपरवाइजरी हो रही है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आप देखे होंगे शासन भी सहयोग कर रहा है, आप पत्रकार बंधु भी सहयोग कर रहे हैं, एक चीज़ की खबरें बता रहे हैं, जो भी गलतियां है उसका सुधार हो रहा है। पूरी सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है, सब तन्मयता से किया जा रहा है, सब वॉलंटियर लगे हुए हैं। मैनपुरी में एडीजी आगरा ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया। एडीजी ने महिलाओं को कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्हें बड़े सरल शब्दों में कहा कि आप लोगों को जुर्म सहने की जरूरत नहीं है, आपकी हर कॉल पर पुलिस मदद के लिए फौरन हाजिर हो जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम में महिलाओं को पैसे देते हुए सम्मानित भी किया गया। ये मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार दिनांक 17 तारीख से मिशन शक्ति पूरे प्रदेश में चलाया गया है, जो अगले वासंतीय जो नवरात्र होगा आज समापन। ये पूरे हम लोग इस अवधि में हमारी भरपूर कोशिश रहेगी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ कि हम जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनमें हम एक मैसेज देने में कोशिश करेंगे कि उनके सम्मान की, उनकी सुरक्षा की हर कीमत पे रक्षा की जाएगी। इसी क्रम में आज करहल कस्बे के सम्मानीय माताओं को, बहनों को, बेटियों को बुलाया गया था और अभी समक्ष मेरे पास बैठी हैं, उनसे वार्ता की गई। दो पक्षीय दोनों तरफ से हमारा संवाद हुआ, उनकी क्या दिक्कतें हैं और इसी क्रम में आज उनके साथ जो हमारा संवाद स्थापित किया गया और उनको समझाया गया कि आपके जो अधिकार हैं वो हमारे बराबर अधिकार हैं और उन अधिकारों का ज़रूर प्रयोग करें। अपने में आत्मबल लाए। अगर उनके साथ कोई परेशानी होती है, कॉलेज जाते समय, स्कूल जाते समय, किसी तरह की, मैं केवल स्कूल और कॉलेज की बेटियों की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे नारी समाज की बात कर रहा हूँ कि घर में कोई परेशानी है तो आपके सेवा में हमेशा तत्पर हैं। 1090 एक ऐसा हेल्पलाइन है कि वहाँ उस फ़ोन को उठाने पे कोई ना कोई उधर से महिला ही बात करेगी और आपके सामने जो संकट है, परेशानी है, उसको सुनेगी। तत्पश्चात जहाँ भी ज़रूरत हो प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को उसको रेफ़र किया जाएगा। हम लोग जाएंगे, उनकी वार्ता सुनेंगे। 112 एक ऐसी हमारी है कि कहीं भी कोई फ़ोन कर दे, वो किसी भी चीज़ पर, तो हमारी 10 से 15 मिनट में गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं। कानपुर देहात में सपाहियों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सपाहियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव के नेतृत्व में सपाहियों ने जिला मुख्यालय में विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे सपाहियों की माने तो यूपी की हाथरस की घटना हो या फिर बलिया की, हर जगह भाजपा द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। हमारी कई मांगे हैं
साथ ही साथ एक हमारी हाथरस में जो दलित वाल्मीकि समाज की लड़की थी उसकी रेप करके हत्या कर दी और यहाँ की सरकार रात को उस लड़की का शव जलवा दिया। दर्दनाक घटना एक ये है। दूसरी घटना बलिया की है, जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी सीडीओ, ब्लॉक बीडीओ और एसडीएम तक मौजूद होने के बाद भी भाजपा का संरक्षण प्राप्त विधायक का आदमी, जो पंचायत हो रही थी उस पंचायत में भाजपा के विधायक द्वारा सीडीओ और डीएम एसडीएम के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाजपा के लोगों ने ही उसकी हत्या कर दी और वहाँ का प्रशासन मुंह दबकर बैठा रहा, क्योंकि सरकार का दबाव है। सरकार के आगे उनका मुंह नहीं खुला और वो अपराधी वहाँ से चला गया। ये भाजपा में जंगल राज कायम है। अपराधी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, इतना लंबा ड्यूरेशन कवर करके लखनऊ पहुंच गया। उसको बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन दिन दहाड़े की बात थी, इसलिए उन्होंने लखनऊ में जाकर पकड़ा। वो मौके पर पकड़ गया था, लेकिन उसे छोड़ दिया गया है। हमारे जनपद में भी कि मॉइस्चर के नाम पर किसानों का धान के केंद्रों पर नहीं लिया जा रहा है, औने पौने भाव पर मांगा जा रहा है, जिससे किसान परेशान है, बेहाल है। हम मांग करते हैं कि किसानों के सरकारी रेट पर क्रय केंद्रों पर धान खरीदा जाए और सरकार अपनी पूरी ड्यूटी निभाए। नहीं, मैं इसमें दोबारा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। गोरखपुर में सपाइयों ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में डीएम के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, उससे लोगों में सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश बढ़ रहा है। इसी के साथ सपाइयों ने प्रदेश सरकार को बर्खास्त कराने की मांग की है। साधन नहीं है महिलाओं को जेल भिजवाने की, और जेल तो जेल है, इनके वहाँ जो तो जेल में जगह भी नहीं महिलाओं को बंद करने की। फिरोजाबाद के टुंडला में उपचुनाव को लेकर आगरा आईजी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स और पीएससी की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। पहले तो पुलिस वाले टुंडला के सुभाष चौराहे पर एकत्रित हुए, उसके बाद फ्लैग मार्च कई चौराहे से होते हुए गुजरा। फ्लैग मार्च में फिरोजाबाद एसएसपी सचिंद्र पटेल, क्षेत्राधिकारी टुंडला देवेंद्र कुमार, कई लोग मौजूद रहे। औरैया में स्कूल खुलने के बाद बच्चों से सहमति पत्र मंगवाए गए। कहा गया कि बच्चों के सहमति पत्र लाने के बाद ही उन्हें आने की अनुमति मिलेगी। इसी के साथ बच्चे स्कूल तो पहुंचे, लेकिन बच्चों की संख्या काफी कम थी। वहीं स्कूल आए बच्चों से कोरोना के नियमों का पालन करने को कहा जा रहा है और बार बार हाथ को भी सैनिटाइज करने के लिए अपील की जा रही है। कुमकुम दिवाकर। किस क्लास की छात्रा हो? 10th बी। आज आप कॉलेज आए हैं, कितने दिन बाद कॉलेज आए हैं? लगभग 5-6 महीने में। घर पर रहकर पढ़ाई कैसे की थी जब कॉलेज बंद थी? ऑनलाइन टीचरों ने पढ़ाया था, काफ़ी अच्छा पढ़ाया, वीडियो बनाए, रात भर उन्होंने वीडियो बना कर हम लोगों को भेजे, सुबह वो पढ़ाया उन्होंने, और ज़्यादातर बहुत अच्छे से काफ़ी मेहनत की टीचरों ने और हम लोगों को पढ़ाया। आज कॉलेज खुल गए हैं तो क्या किस तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है? क्लास में टीचर आ गए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइज़र दिया था उन्होंने और काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग से बैठाला हुआ है। पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर अमेठी में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिला पंचायत के सभी वार्डों के सदस्यों के साथ बैठक की। इससे पहले भी मंडल स्तरीय पंचायत चुनाव की बैठक प्रयागराज में हुई थी। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी कई बातें कही। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ये तैयारी बैठक है, जिसमें सदर जिला पंचायत वार्ड एवं क्षेत्र पंचायत के सभी संयोजक लोग मात्र बुलाए गए थे। सुधांशु जी हमारे जिला संगठन के महामंत्री के साथ साथ जिला पंचायत चुनाव तैयारी समिति के संयोजक भी हैं और इनको समय समय पर पंचायत चुनाव की तैयारी के संबंध में जो निर्देश दिया जाता है, उसी क्रम में आज ये बैठक बुलाई गई थी।
इसके पहले भी मंडल स्तरीय पंचायत चुनाव की बैठक प्रयागराज में विस्तार से इनको सभी निर्देश दिए गए थे और उसके बाद के आगे के निर्देश आज इनको दिए गए हैं। उसी क्रम में मकसद है कि सभी पूरी ताकत, निष्ठा, ईमानदारी से लग करके त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकतम से अधिकतम प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। अमेठी में पुलिस ने अपहरण और हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर मृतक के शव को बरामद कर लिया है। पुलिस की टीम ने गौरीगंज इलाके में हत्याकांड के बारे में डिटेल में बताया। ये दिनांक 16 तारीख को 14:20 पे दोपहर में 2:20 पर रहीसुल जमा ने अपने पुत्र मकसूद की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके क्रम में विवेचना करते हुए आज पुलिस ने उसके फुफेरे गुमशुदा जो थे मकसूद, उसके फुफेरे भाई को गिरफ्तार किया है और उसने पूछताछ के दौरान इस बात को स्वीकार किया कि पैसों के लालच में उसने अपने फुफेरे भाई को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया कुर्रा गांव में मोहनगंज। वहां बाहर उसने एक सुनसान में अपने साथी रईस और संजय के साथ मिलकर उसकी हत्या करके उसे कुएं में डाल दिया। पूरा प्रकरण पाया गया कि पैसे के लोभ में मकसूद के फुफेरे भाई सलीम अपने साथी रईस और संजय के साथ मिलकर उसकी हत्या करके उसके कुएं में फेंक दिया गया। अभियुक्त सलीम गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन और एक ATM कार्ड बरामद हुआ है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। शव की बरामदगी सलीम की निशानदेही पर कर ली गई है। पूरा घटनाक्रम में ये पाया गया कि पैसों के लालच में इन्होंने अपने बिल्कुल करीबी रिश्तेदार मकसूद की हत्या करी और उसके शव को कुएं में फेंक दिया। टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। अनावरण बहुत त्वरित गति से 12 घंटे के अंदर घटनाक्रम का अनावरण हुआ। इसके लिए मैं टीम को 5,000 रुपये से पुरस्कृत करूँगा। इसका आपराधिक इतिहास करें सर? अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये बिल्कुल लोभ में की गई घटना है। एक तरह से कह सकते हैं कि सामाजिक संबंधों और मानवीय मूल्यों को तार-तार करती हुई घटना है, जिसमें कि ऐसा इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं, बस इनको ऐसा लगा कि उसके खातों में पैसा है। अगर इनके पास उसका मोबाइल फ़ोन और ATM कार्ड आ जाएगा तो ये ATM कार्ड और मोबाइल का प्रयोग करते हुए उसका पैसा धीरे धीरे अपने खातों में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यद्यपि इनका ये जो सपना है पूरा नहीं हो पाया, लेकिन ये निश्चित रूप से एक दुखदायी और पीड़ादायी घटना है, जिसमें कि निकट संबंधों में लोभ के कारण ऐसी जघन्य हत्या की गई। ताजनगरी आगरा के थाना इत्मादौला में बाइक सवार बदमाशों ने सेल्स मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश सेल्स मैनेजर के पास से 6 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। गोलीकांड से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस अब शिकायत के आधार पर फरार हुए बदमाशों की तलाश कर रही है। वो मैनेजर आए थे कैश लेने, हमने उनको कैश दिया है। हम अंदर कैंटीन में गए हैं, वो तो हम कैंटीन वाला नहीं आया था, तो हम 2 मैनेजर आए थे। एक मैनेजर से बोल रहे कैंटीन वाला नहीं आया है, तो उन्होंने जो कि अभी मैं बात कर रहा हूँ और किसी को बुला रहा हूँ कैंटीन वाले को। तो वो हम अंदर कैंटीन में गए, वो मैनेजर बाइक पे आके बैठ गए। वो हम कैंटीन में घुसे, उसने आया चोर, उसने गोली मार के और बैग लेके सीधा भाग गया। बैग में पैसे थे? हाँ। चलो। देखिए, थाना इत्मादौला क्षेत्र में इसी जगह पर एक सोनू नाम का लड़का जो वाइन शॉप के कलेक्शन एजेंट का काम करता था, कई जगहों से दुकानों से पैसे कलेक्ट करके यहाँ आया था, खड़ा था। यहाँ एक व्यक्ति जो लोगों ने बताया है, एक व्यक्ति पास में आकर उसने गोली मारी है और उसके बैग छीन कर ले गया है। उस बैग में तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए बताया जा रहा है। जो सोनू था, जिसको पेट में गोली लगी है, उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, उसकी डेथ हो गई है। अभी हमने अपनी सारी टीमें लगा दी हैं, क्राइम ब्रांच सर्विलांस की टीमें लग गई हैं। यहाँ टेक्निकल और जो मैनुअल लोगों ने, चश्मदीद लोगों ने कुछ बातें बताई हैं, उसकी तुरंत छानबीन कर रहे हैं। CCTV आसपास के देखे जा रही हैं और जो उनके साथ आए थे और यहाँ दुकान पे जो लड़के थे उनसे पूछताछ की जा रही है और इस घटना का जो है शीघ्र अनावरण करने का प्रयास किया जा रहा है।